हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड कैसे बनाएं। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी वो टिप्स जिन्हें मैं अपने रूटीन में फॉलो करती हूं और जिनसे मुझे ऑर्गेनाइज्ड रहने में बहुत हेल्प मिलती है। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हैं तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिन्हें हम जाने अनजाने नज़रअंदाज तो कर देते हैं, पर वो अल्टीमेटली आपके रूटीन पे असर डालने लग जाती है। तो चलिए सीखते हैं कुछ टिप्स लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए। तो पहला है क्रिएट शॉर्ट टर्म गोल्स इन लाइफ। फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता और अगर आसानी से चाहिए तो हमें प्री प्लानिंग और डेडलाइंस फॉलो करनी ही पड़ेंगी ताकि सब काम स्मूथली अपने टाइम पे हो सके। इसी तरह लाइफ में बड़े गोल्स बनाने से अच्छा है कि कम टाइम ड्यूरेशन में पूरे होने वाले शॉर्ट टर्म गोल्स अपनाइए। शॉर्ट टर्म गोल्स थोड़ा इजीली पूरे होते हैं क्योंकि आपका वर्कलोड भी थोड़ा कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने की जगह एक वीक में एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स पढ़ने का गोल बनाइए और उसे पूरा करिए वीक खत्म होने से पहले। फिर एक नया वीक और नया सब्जेक्ट। इसी तरह आपको जो भी प्रोफेशन है या आप हाउसवाइफ हैं या कोई भी, तो आपकी लाइफ के छोटे बड़े कामों को डिवाइड करके देखिए लाइफ कैसे आसान हो जाएगी। हमें काम करने में मन तभी लगेगा या नए आइडियाज़ तभी आएंगे जब हमारा वर्क एरिया नीट एंड क्लीन होगा। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी है, बस आप जब भी अपना काम करने बैठें तब चेक कर लें कि आपका वर्क टेबल या वर्क डेस्क साफ है। इससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और काम करने में मन भी लगेगा। आप चाहें तो कोई मोटिवेशनल कोट भी आपके सामने रख सकते हैं। उसी तरह जब काम करके उठें तब डेस्क क्लीन करके उठें ताकि जब वापस बैठें तो ना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो और अच्छे मूड से काम भी कर पाएं। नेक्स्ट टिप बहुत ही अंडररेटेड हैबिट है और काफ़ी लोग इसे लाइटली भी लेते हैं और इसका मजाक भी बनाते हैं कि लिख के याद रखने की क्या ज़रूरत है, हम तो वैसे ही याद रख लेंगे। तो ऐसा है, अगर आप ये छोटी सी आदत डाल लेंगे तो लाइफ बहुत ही सिंपल हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो अगर रात में आपको सोने से पहले याद आया कि आपको फ़ोन का बिल डिपॉजिट कराना है अगले दिन, सुबह उठ के आप अपने रूटीन के काम में उलझ गए और भूल गए। फिर ऐसे टाइम याद आया जब आप फिर से किसी काम में बिजी हैं और सोचेंगे कि बाद में करा देंगे। इसी तरह वो काम और उसी की तरह छोटे बड़े बहुत सारे काम डिले होते चले जाएंगे और आपको ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। इससे बेहतर है कि सुबह उठ के उस दिन करने वाले हर छोटे बड़े काम की लिस्ट बनाएं, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। फिर इस हैबिट से अगर आपके रूटीन के छोटे मोटे काम इजीली हो गए तो आपको हर इम्पॉर्टेंट काम सुबह नोट करने की आदत अपने आप पड़ जाएगी और लाइफ अल्टीमेटली बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। काफ़ी लोग होते हैं जिनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सुबह उठ के अपने बेड को ढंग से बनाते हैं या नहीं, लेकिन एक बार एक वीक तक ऐसा करके देखिए, आप खुद ब खुद पॉजिटिव फील करने लग जाएंगे। ये छोटी सी बात है लेकिन हमारे मूड पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती है क्योंकि इससे रूम अल्टीमेटली बहुत ही क्लीन लगने लगता है। साथ ही लाइफ भी इजी और ऑर्गेनाइज्ड बनती है। एक मैसी रूम को क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है, तो अगर आप सुबह सुबह उठ के अपना बेड बना देंगे तो आपका आधा काम वहीं हो जाएगा। अगर आप पूरे वीक बिजी रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वीकेंड पे आपके पास बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे और उनको पूरा करने में ही आपका पूरा वीकेंड मतलब आपकी पूरी छुट्टी निकल जाएगी।
आप ना ही कहीं बाहर जा सकेंगे और ना ही कोई दूसरा ज़रूरी काम कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो जो काम आपने वीक में पेंडिंग छोड़े वो ना ही वीकेंड पे हो पाएंगे और अगले वीक के लिए वो टलते चले जाएंगे। इससे आपका वर्कलोड बढ़ेगा, मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा। इसलिए इससे बेहतर है आप डेली सिर्फ आधा घंटा, माइंड माय वर्ड्स, सिर्फ आधा घंटा अपने इसी तरह के मिसलेनियस कामों के लिए निकाल लीजिए। ये आधा घंटा ऐसे कामों के लिए निकाल लीजिए और देखिए आपका वीकेंड कितना फ्री रहता है और अल्टीमेटली लाइफ भी ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगी। हमारा माइंड एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। हम अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली बहुत परेशानी हमें ही होगी। टेंस रहेंगे हम। हर बात हम अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में काम आती है एक डायरी। हर अच्छी हर बुरी बात हम उसमें लिख सकते हैं। इसे हैबिट बनाइए और देखिए आपका स्ट्रेस किस तरह गायब होता है। ये थेरेपेटिक है, ये बिल्कुल 100% प्रूव्ड है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपका माइंड फ्री रहेगा, तभी लाइफ को ऑर्गेनाइज रखने में आप पूरी तरह से फोकस्ड रहेंगे। आप जहाँ बैठे हैं या जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से उठने से पहले या घर के उस एरिया को छोड़ने से पहले वो एरिया साफ करके उठिए, या जैसा भी है छोटा मोटा फैलावा है तो आप उस फैलावे को ठीक करके उठिए। चाहे कितना भी मेस्ड अप हो, 10 मिनट अगर आप इस काम को देंगे तो देखिएगा आपकी लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज्ड और सिंपल हो जाएगी। लाइफ की भागदौड़ तो अपनी जगह है। लाइफ को परफेक्ट बनाने की होड़ में आप ये मत भूल जाइए कि एक ऑर्गेनाइज लाइफ एक शांत मन और हेल्दी बॉडी से ही बन सकता है। इसलिए खुद को टाइम दीजिए। योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, आपको जो भी सही लगता है वो कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। तभी आप लाइफ को, घर को, खुद को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।